हेलो गाइस। आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे वो हमारा टॉपिक होगा उर्दू पॉइंट सेहत की किताबें दवा ग़िज़ा और शिफा। दवा ग़िज़ा शिफा की हम एपिसोड नंबर 29 को आज रीड करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले क्रोम पे जाएंगे। यहाँ पे हम सर्च करेंगे हेल्थ बुक उर्दू। हम क्लिक करके इस तरह उर्दू पॉइंट सेहत की किताबें ये पेज ओपन हो गया। ये दवा ग़िज़ा और शिफा का पेज ओपन हो गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसकी हम एपिसोड नंबर 29 पे जाएंगे। एपिसोड नंबर 29 को आज हम रीड करेंगे। एपिसोड नंबर 30 को रीड करते हैं आज। नमकियात। मादनी नमकियात ऐसे अनासर को कहते हैं जो जिस्म की नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। ऐसे कुछ अहम अनासर कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटाशियम, आयरन, मैग्नीशियम और सल्फ़र हैं। मादनी अनासर जिस्म की साख्त और काम को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जिस्म में अगर इन अनासर की कमी हो जाए तो इसके असरात मखसूस असर की कमी की बीमारी की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं। इस कमी को इस मादनी अंसर की डॉक्टर की तजवीज़ करदा खुराक लेकर या फिर मुतवाज़न ग़िज़ा खाकर पूरा किया जा सकता है। नमकियात के मरकबात अकेले, केले या दूसरे मादनी अनासर या विटामिन के साथ मिलाकर तैयार किए जाते हैं। मैदे में मामूली गड़बड़ लंबे अरसे से गुर्दों में पत्थरी हो सकती है। आयरन की गोलियां, खुराक की नाली में जलन, कै आना, डायरिया, कब्ज़, चक्कर आना, एहतियात कैल्शियम गुर्दों की खराबी या बीमारी की सूरत में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। कैल्शियम के कुदरती ज़रा मसलन दूध, मटर, फलियाँ और दीगर सब्ज़ियाँ इस्तेमाल की जाएँ। मुख्तलिफ मादनी अनासर अगर गैर ज़रूरी तौर पर लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल किए जाएँ तो इन अनासर की वजह से ज़हर ख़वानी होने का ख़तरा होता है। इसलिए मादनियात की गैर ज़रूरी इस्तेमाल से बचना चाहिए। दर्ज झैल हालतों में आयरन की गोलियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैदे का अल्सर, गुर्दे और जिगर और जर की बीमारी। दवा की नौइयत और ज़रूरत की अहमियत। मादनी नमकियात जिस्म के लिए ज़रूरी है। इसे तकरीबन 15 नमकियात हैं जो जिस्म को तंदुरुस्त व तवाना और सेहत और इसके मुख्तलिफ अमलों के लिए ज़रूरी है। लेकिन सबसे अहम 4 नमकियात हैं जिसमें कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस और पोटाशियम शामिल हैं। विटामिन की मुकर्ररा मकदार तो जिस्म के लिए रोज़ाना चाहिए, लेकिन मादनी नमकियात सिर्फ ख़ास हालात में ही दरकार होते हैं। मसलन दौरान हमल औरतों को आयरन और कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है। बच्चों को कैल्शियम की सूरत में कैल्शियम दिया जाता है। इस तरह फास्फोरस हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए ज़रूरी है। चूँकि मादनी नमकियात की ज़रूरत ख़ास सूरतों में होती है, इसलिए इनका इस्तेमाल करना अगर ज़रूरी हो तो डॉक्टर के मशवरे से किया जाए और डॉक्टर की तजवीज़ करदा खुराक के मुताबिक दवा ली जाए। चूँकि मादनी नमकियात की ज़रूरत ख़ास सूरतों में होती है, इसलिए इनका इस्तेमाल करना अगर ज़रूरी हो तो डॉक्टर से मशवरा से किया जाए और डॉक्टर की तजवीज़ करदा खुराक के मुताबिक दवा ली जाए। दौरान हमल या खून की कमी में औरतों को आयरन की इजाफी मकदार दरकार होती है। इसमें आयरन की सस्ती गोलियां लेना फ़ायदा मंद होती हैं। ख्वामखा महंगी गैर मुल्की कंपनियों की गोलियों के चक्कर में पड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आजकल तो लेडी हेल्थ वर्कर्स भी हामला औरतों को ये गोलियां देकर जाती हैं। आसान और मुतबादल घरेलू इलाज। मादनी नमकियात खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया में वाफर पाए जाते हैं। मसलन अगर आयरन की कमी हो तो कलेजी, सेब, अनार वगैरह का इस्तेमाल करें। बच्चों के कैल्शियम की सूरत में इनको दूध, दही वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करवाएं। पोटाशियम के लिए लोबिया, आड़ू, नाशपाती और केले का ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसलिए ताज़ा और फलों में आयरन, आयोडीन वगैरह के साथ साथ विटामिन वगैरह भी पाए जाते हैं। अगर सादा मुतवाज़न ग़िज़ा में फलों और सब्जियों का बाकायदा इस्तेमाल किया जाए तो किसी किस्म की मादनी नमकियात की कमी का सवाल ही पैदा नहीं होता।
विटामिन और मादनी नमकियात की गोलियां इस्तेमाल करते हुए ये बात ज़रूर ज़हन में रखें कि असल में आप दवा ले रहे हैं जो ताकत वगैरह हासिल करने का एक मसनूई तरीका है। सेहत तंदुरुस्ती हासिल करने का कुदरती ज़रिया सिर्फ कुदरती ग़िज़ाओं का इस्तेमाल है। एपिसोड नंबर 31 पे आ जाते हैं। ताकत के टीके और नीली पीली ग्लूकोज की बोतलें। ताकत के टीके बहुत मशहूर हैं। मरीज़ को फौरी ख्वाहिश होती है कि इन्हें ताकत के टीके लाजमन लगाए जाएं ताकि वो फ़ौरन सेहतमंद हो जाएं। इसके अलावा अक्सर मरीज़ ख्वाहिश करते हैं कि इन्हें फौरी तौर पर ड्रिप लगा दी जाए क्योंकि इनके ख्याल में ड्रिप जादुई असर कर सकती हैं। ताकत के मशहूर टीके और ग्लूकोज ड्रिप मंदरजा झैल हैं। टीके की जगह पर खारिश और सूजन, सोज, फौरी रद्द-ए-अमल जिसकी वजह से शौक, सदमे से मौत भी हो सकती है। ड्रिप की वजह से जिस्म में पानी की ज़्यादती, सांस लेने में दुश्वारी, कब्ज़ की रफ्तार में इजाफा। एहतियात: ताकत के टीके हमेशा डॉक्टर के मशवरे से लगाएं। बच्चों में कभी इस्तेमाल ना करें। ड्रिप लगवाने से पहले ये देख लें इसकी ज़रूरत भी है कि नहीं। दवा की नौइयत और ज़रूरत की अहमियत: ताकत के नाम नहाद टीके असल में किसी किस्म की ताकत नहीं देते, इनका कोई ख़ास असर नहीं होता। सो गाइस, ये आज हमारा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पेज को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।